अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक लाइव। आज एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम है, इस एतबार से कि करीबन 5 महीने से इस प्रोग्राम की डिमांड की जा रही थी कि केजीएफ का चैप्टर 2 कब आएगा। आज वो प्रोग्राम है और जब इस प्रोग्राम के अंदर भी मैंने डीप डिग किया और इसको समझने की कोशिश की तो पता चला कि कहानी कुछ और ही है और कहानी वहां रुक नहीं सकती जहां हम समझते थे कि इसको रोका जाए। खैर, प्रोग्राम रमजान से पहले होना था, मगर ऑब्वियसली आपको पता है कि इस मूवी की जो रिलीज है उससे अच्छों की रिलीज होने वाली थी, इसीलिए इसको ईद के बाद रखा गया। अभी से मैं आपको बता दूं, भाई हेडफोन्स लगा लें, 18+ प्रोग्राम है जैसे पहले था, अभी भी 18+ कुछ चीजें हैं हम आपके सामने रखेंगे और आप इसको देख सकेंगे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, पिछले प्रोग्राम की तरह मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम भी हम डेडिकेट कर रहे हैं, ट्रिब्यूट कर रहे हैं हमारे एच मुस्लिम्स को, नंबर 1। नंबर 2, हमारे उन टुन्नी दोस्तों को जो टुन्नी दोस्त संभाले नहीं संभलते, समझाए नहीं समझते, बिठाए नहीं बैठते, लिटाए नहीं लेटते, उठाए नहीं उठते और चुप कराए नहीं चुप होते और बस दे दनादन पैसा फेंकते दिखाई देते हैं। तो जनाब, ऐसे लोगों के हवाले से फिर हमने सोचा कि जनाब इन्हीं को डेडिकेट कर दिया जाता है। अब एक नई चीज आ गई है मार्केट के अंदर, इस वजह से ये प्रोग्राम मुझे आज ही करना पड़ रहा है, वरना ये प्रोग्राम मैंने आगे लेके जाना था। हो सकता है इस प्रोग्राम को मैं आगे लेकर जाता, मगर आज ही इस प्रोग्राम को करने की एक खास वजह यह है कि हमारे कुछ मित्रों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस प्रोग्राम को मत कीजिएगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तू सुन रहा है कान खोल के, तू गिज्जा है किसी और का, हाँ, तू भिड़ा है किसी और से, हाँ, तू बात करता रहा है किसी और से, हाँ, हम और हैं, हम तेरे गुरूर को तोड़ के रख देंगे। तो आज ही के दिन प्रोग्राम करूंगा मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और जिस वक्त रोकना था उस वक्त रोकना था, और जिनको रोकना था उनको रोकना था। हमारे कांगरू पर नहीं चढ़ना, ठीक है? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, केजीएफ आई तो तुहाडी ऐसी दी तैसी, हाँ, जानते नहीं हो हमें, हमें रोकोगे। तो आज जो प्रोग्राम डेडिकेट कर रहा हूं उस पिल्ले को कर रहा हूं, जो पिल्ला अपने कोठे पर और मुजरा खाने पर बैठकर यह समझता था जनाब हम जनाब काबू कर गए हैं, हमने फलां को भी चुप करा लिया, हमने फलां को भी चुप करा लिया, तेरी ऐसी की तैसी तूने फलां को चुप करा लिया, तो तुझे भी डेडिकेट कर रहा हूं आज का प्रोग्राम। ये तेरी वजह से हो रहा है, वरना मैं शायद ना करता, हो सकता है डिले कर देता, मगर तेरी वजह से। उसकी वजह पता है क्या है यार? देखो, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इंस्टाग्राम के 75 हजार 50 हजार रील्स व्यू कर चुकी है, जिस पर यह शेयर किया जा रहा है आवाजे हक लाइव 28 तारीख को हमारी पुंगी बजाने जा रहा है, ऐसा किया तो वैसा कर देंगे और वैसा किया तो तैसा कर देंगे। तो बेटा 28 को ही करूंगा, ताकि तेरे पिल्लों को भी पता हो कि 28 को ही हुआ था जो हुआ था। इंतजार तो 28 का ही था ना, तो 28 को ही करूंगा। हाँ, थोड़ा और तरीके से करूंगा, मगर करूंगा 28 को ही, ताकि तेरे पिल्ले भी देखें। रोंदे शकलां नूं सानू चुप कराणगे। तुहाडी ऐसी दी तैसी पुत्रो, तुहाडा वास्ता किसी और मखलूक ने, तुहानू मैं कहा सी कलयुग का असुर आ गया है और तुहाडे पिछवाड़े दे उत्ते चढ़ाई पा गया है। हुण रोंदे रहो बह के जम्मण वालियां नूं, हुण सानू ना रोवो, हुण अपने पैदा करने वालों को रो, अपने माँ बाप को, उनको रो।
कि किस युग में पैदा कर दिया है, आवाज़े हक के टाइम पर पैदा क्यों कर दिया है। उनको जम के रहो, हमें ना कुछ कहना। अच्छा जी, KGF 2, द रूल ऑफ ठरक, द बूबाला इज बैक अगेन। जो मक्खन का शौकीन, जो बूबीज का, टीटीज का शौकीन, जो लड़कियों के कपड़ों का शौकीन, जो नहाने धोने का शौकीन, जो उठा पटक करने का शौकीन, जो रासा मंडाला में रसीला बनने का शौकीन, इज वंस अगेन बैक। आपको बताया था, एक छोटे से गांव में एक नन्हा नीला लफंगा लफंटर रहा करता था। उस नीले लफंगे को एक नाम से याद किया जाता था, वो नाम था बूबला। बूबला आ गया रे बूबला। तो बूबला आ गया और दूध निकाल कर भाग गया। अब बूबला वंस अगेन रूल करने जा रहा है। हमने समझना है कि उसने रूल किया कैसे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मॉडरेटर्स जो है नीचे, वो जरा कम चुक के रखें। अज कम 30 तवे, अज सुई 100 तवे, आज गियर छटा है, आज सीट बेल्ट खुल गई है, आज गाड़ी से धक्के से एयरबैग निकाल दिए गए हैं, आज इशारे तोड़े जाएंगे, आज चिरीटे मारी जाएंगी, आज पी पा पू पा हरन बजाया जाएगा। तो लिहाजा कन्ना च उंगलियां पा लवो, बल्कि हेडफोन पा लवो, कमरे नू कुंडी ला लवो ते घरदियां नू को बहाना पा दियो। ठीक है ना जी, ये सूरत हाल हो सकती है, इसके अलावा चांस कोई नहीं। लो जी, 1 मिनट जरा रुकिएगा, मैं जरा थोड़ा सा आउट ऑफ 1 मिनट जरा है, कुछ चीजें सेट कर लेते हैं, उसके बाद बकायदा हम मूवी के अंदर जंप इन करने लगे हैं। आज बड़े बड़े मदे मदे के कुछ वाकयात हैं जिनको हमने लेकर चलना है। मैं ना कुछ 1-2 चीजें किधर गया, हाँ, तो जरा शेयर करते जाएं दोस्तों, आप लोग जरा शेयर करते जाएं ताकि फिर उसके बाद जो है वो हम काम कर सकें। मैं मॉडरेटर कुछ लोगों को ऐड कर रहा हूं जो मॉडरेटर इस चैनल के ऊपर नहीं हैं, जिनको मैं जानता हूं और जिनको हम एज अ मॉडरेटर देखते रहते हैं। हाँ ठीक है जी, मॉडरेटर मौजूद है नीचे, रेडी कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए। ओ जिंदाबाद यार, आप तो लाइक ही बड़े कर रहे हो हैं, क्या कहने क्या कहने। बस ठीक है जी, लो जी शुरू होने लगा काम, सीधे पतरे हो जाओ। आवाज का मुझे बता दें, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई शू शा कोई ये वो, क्योंकि कहानी बड़ी मजे की है, तो मुझे आवाज का भी जरा कंफर्म कर दें, ठीक है ना जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों, एक छोटे गांव में बसने वाला वो बच्चा, जिस बच्चे की कहानी आप चैप्टर 1 में सुन चुके थे, ये कहानी एक नया मोड़ लेने को है। इस नए मोड़ में कुछ दुश्वारियां भी हैं, कुछ डब खड़बे रोड भी हैं, कुछ खड्डे भी हैं और कुछ नए किरदार भी हैं। क्या श्री कृष्णा अपने ठरक के साथ इस धरती पर रूल कर पाएगा या नहीं, ये एक बड़ी समस्या थी। अब उसके लिए जरूरी था कि वो एक ऐसा टर्न ले, एक ऐसा मोड़ मुड़े जिस मोड़ के नतीजे में उसका ठरक अपनी पीक पर पहुंचे और फिर उसके सामने सवाए बादलों के, आसमान के, आकाश के कुछ ना हो, और जिस चीज पर वो चाहे अपने ठरक की राल टपका सके, और जिस महिला के बूब के साथ वो चाहे छैया छैया कर सके।
ये बड़ा जरूरी था। तो आए आपको कहानी के अगले हिस्से की तरफ लेकर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर कहानी में पीछे पलटना होगा। आपकी स्क्रीन पर चलो जी, आइयो। रूल ऑफ थरक, कृष्णा गोपाल फनकार चैप्टर 2 हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस चीज को समझना इतना जरूरी है कि क्या वजह बनी श्री कृष्णा के लिए कि उनको यह कदम उठाना पड़ा। याद रखें, इंसान के सामने दो मकसद होते हैं। इंसान के सामने दो मकसद होते हैं। नंबर 1, क्या वो अपने प्यार को चुनेगा। नंबर 2, क्या वो अपने मिशन को चुनेगा। श्री कृष्णा की जिंदगी में भी कुछ ऐसे दो रास्ते आए जहां वो एक चौक पर पहुंचकर क्रॉस रोड पर खड़ा था। उसे फैसला करना था कि क्या उसका निर्णय प्रेम को चुनेगा या उसको ठरक के लिए, रूल करने के लिए बहुत सी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है श्री कृष्णा ने किस चीज को चुना होगा? यकीनन श्री कृष्णा बचपन से ही जिस ठरकी तबीयत के पाए गए थे, उसको पूरा करने के लिए प्रेम तो क्या, वो पूरे संसार को भी भस्म और नष्ट कर सकते थे उस ठरक के रूल को हासिल करने के लिए। ये लोग नीचे जो गालियां दे रहे हैं, यकीन करें जॉब सेटिस्फेक्शन हो रही है। मुझे तसल्ली हो रही है कि वो तीर तेल लगाकर और ऊपर लाल कलर की मिर्चें लगाकर आपके पिछवाड़ों के अंदर जो मैंने घुसेड़ा है और हल्का हल्का मैं टिल्ट उसको कर रहा हूं दाएं बाएं, उससे आपके फड़फड़ाने से मुझे तसल्ली हो रही है कि कमतियां थे वे और मुझे रोकना नहीं चाहिए। इसी हल्की आंच के ऊपर आपको काटना है मैंने। बस कड़छा हल्का हल्का मारना है और मुझे तसल्ली हो गई है। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन कि आप नीचे बिल बिला रहे हैं, पिल पिला रहे हैं और तिल मिला रहे हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब यह है कि आपके पिछवाड़े के बीचों बीच जो बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर मैंने तीर जो घुसेड़ा है वो बैठ गया अपनी जगह के अंदर। ठीक है जी, थैंक्स टू यू। अगे बढ़ो जी। और कटा वाला और कटो तो मैं छिलना वा, बल्कि तो की छिल मैं तो श्री कृष्ण छिल के रख देना वे। तो खैर है, तो अब्बा मार देना है। चोर नहीं, चोर की मां मार देना है। तो चोर नहीं मारने सी, चोर की मां मार देनी बस। तो जिथों तुसी सारे कीड़े मकोड़े निकले हो ना, कीड़े और जी मोरी है ना, उस मोरी के अगे कुत्ते मार दवाई पा देनी है। उस मोरी के आगे हमने कुत्ते मार बल्दिया कमेटिया की दवाई पा देनी है। बात कहानी खत्म। आगे बढ़ेंगे। यही फैसला श्री कृष्णा को लेना था कि क्या वो प्रेम का चुनाव करेंगे या फिर वो मिशन को। श्री कृष्णा ने मिशन को लिया और वो मिशन था द रूल ऑफ थर्क। पिछले चैप्टर के अंदर आपने देखा था रासा मंडाला के अंदर श्री कृष्णा शक्ति कपूर, इमरान हाशमी और जॉनी सिंस के कॉम्बिनेशन के साथ एक अलग लेवल पर और एक अलग जो दिशा है उस पर दिखाई देते हैं। कभी वो 8 पोजीशंस के अंदर ठुकाई करते हैं, कभी वो 12 प्रकार की पपियां और जफियां डालते हैं, कभी बिना तेल के रगेदते चले जाते हैं, कभी नाखूनों के साथ जिस्म की मुख्तलिफ दिशाओं और जहतों के अंदर लहू लुहान कर देते हैं अपनी महबूबाओं को, कभी गोपियों के कपड़े उड़ा ले जाते हैं, कभी भैंस के थन को चमट जाते हैं, कभी अपनी बेबे को सताते हैं और कभी अपनी मौसी पुटाना को जरा चुसाना के बहाने उसका बेड़ागर्क कर देते हैं। ये आप पिछले चैप्टर के अंदर देख चुके। अब लंबी ठुकाई, बड़ी लंबी जुदाई, 4 दिनों की ठुकाई ओ कृष्णा, बड़ी लंबी जुदाई, बड़ी लंबी ही जुदाई। अब ये जुदाई वो क्रॉस रोड थी जिस क्रॉस रोड से श्री कृष्णा और राधा को अलग होना था, उस संगम का टूट होना था, उस संगम का जो है वो डिस्कनेक्ट होना था जिस संगम की बुनियाद पर श्री कृष्णा ने एक्सपीरियंस हासिल किया था। यानी ये समझें
कि श्री कृष्णा राधा के ऊपर नेट प्रैक्टिस करते रहे, और जब फाइनल मैच की बारी आई तो श्री कृष्णा को क्रिकेट बोर्ड ने अनफिट करार दे दिया कि आपके गोडे अब बजने लगे हैं, एन टाइम पर आपका पैड खुल जाता है, आपको बाउंसर मारा जाएगा तो आपका हेलमेट हिल जाता है, लिहाजा पानी लीक होने का खतरा है, आप अनफिट हैं, ग्राउंड से बाहर। श्री कृष्णा जी T20 की सीरीज अकेले ही खेलेंगे। लो काम पे आ गया जी। और श्री राधा जी के साथ नेट प्रैक्टिस करने के बाद वापस उनको उनके कैंप में भेज दिया जाता है। ये जनाब आप पहुंचे जहां से आई थी, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। लो जी, लंबी जुदाई कैसी हुई है? लंबी जुदाई अब सुनिएगा जरा। आपके सामने कृष्ण का जन्म कांड है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं स्टिकर को हटा देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें और भी नजर आ सके। श्री कृष्णा को रासामंडाला में की गई उस खतरनाक रासलीला के बारे में यह पता था कि मुझे अब राधा को छोड़कर एक और मिशन पर निकलना है। वो मिशन क्या था आपको आने वाले समय में पता चलेगा। श्री कृष्णा के लिए यह सबसे मुश्किल और कठिन काम था कि इतनी खूबसूरत फिजिक और इतनी सेक्सी और हॉट राधा को छोड़कर, राधा ऑन द डांस फ्लोर, थोड़ा सा बेड फ्लोर, तो जो वहां पर कार्रवाई की गई थी श्री कृष्णा के लिए बड़ा कठिन यह निर्णय था कि राधा को छोड़ दूसरे देश पधार जाते। अब उनके लिए एक ही वक्त था इस वक्त निकलने के लिए कि जिस वक्त राधा की ठुकाई करने के बाद श्री कृष्णा राधा को जप्फी देकर, पप्पी देकर, सहला बहला फुसला कर सुला रहे हैं। श्री कृष्णा एंड टाइम पर अंडरवेयर पहने, पैंट और शर्ट एक दाएं और बाएं कंधे पर रखकर, दबे पैरों, चप्पल भी ना पहने और कमरे से निकल जाएं। जब राधा की आंख खुले तो पता चले रात गई बात गई। बांसुरी वाला बांसुरी बजा के सारे सुराख में उंगलियां देकर चला गया, क्योंकि देखे बांसुरी सुराख के बगैर नहीं बजती, और सुराख में जब तक उंगली ना फेरी जाए आवाज नहीं निकलती। और श्री कृष्णा जी ने बांसुरी भी बजाई, जी डीजे वाले बाबू मेरी बांसुरी बजा, तो वो बजा के जनाब निकल गए श्री कृष्णा जी। अब हुआ क्या? आफ्टर परफॉर्मिंग द लव स्पोर्ट, द इटर्नल लॉर्ड कृष्णा गॉट अप फ्रॉम द बेड ऑफ रोजेस। वो फूल जो रात मसले गए थे उस बेड से उठे, एंड वोक अप हिज बिलवड ऑल्सो। राधा को भी उठाया, राधा को कहा कि तुम्हारा, उसका मुंह साफ किया, और उसके बाद राधा से कुछ मीठी मीठी पीसफुल एंड स्वीट वर्ड्स, कुछ बातें की। वो बातें क्या थीं ये आपके सामने मैं रख देता हूं ताकि आप उन चीज को समझ सकें। वो बातें थीं कि श्री कृष्णा ने कहा कि मेरे पास रासलीला करने के बाद बड़े बड़े देवता और भगवान आए, और भगवान आने के बाद ये कहने लगे कि श्री कृष्णा तुम्हें एक काम पर निकलना है, लिहाजा तुम्हें राधा को छोड़ना होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर श्री कृष्णा, ओ गॉडेस ऑफ डिवाइन डांस, ओ गॉडेस हु कट्स प्लेजेंट जोक्स, अब बेड के अंदर ठरकी जोक, सेक्सी हॉट टॉक, फोर प्ले के अंदर श्री कृष्णा और राधा जी की एक गुड मेमोरी बन चुकी थी, एक टर्निंग और एक अराउजिंग पॉइंट बन चुका हुआ था। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये टॉपलेस जप्फी जो आपको दिखाई दे रही है, ये उस विदाई के समय की अंतिम जप्फी है। उस अंतिम जप्फी के टाइम के ऊपर श्री कृष्णा फरमाते हैं, यू वेट हियर फॉर अ मोमेंट इन द डांसिंग हॉल। तुम यहां मुजरा सेंटर के अंदर थोड़ी देर खड़ी रहो और ठुमके लगाती रहो। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि भाई डांसिंग हॉल के अंदर और क्या होना था? यही तो होना था, डोला रे डोला रे डोला रे डोला। देयर आफ्टर यू कैन मूव टू वृंदावना और व्रजा, यू आर द ग्रेट गॉडेस ऑफ द डिवाइन। अच्छा, ठुकाई के बाद सबसे बड़ा बहाना ये होता है, हाँ श्री कृष्णा जी कोई सीखे तो आपसे सीखे कि रात गई और बात गई। बॉस का क्या है? बॉस को तो बस पानी निकालने का है। हाँ, अपना क्या है? अपने को तो बस पानी निकालना है। और श्री कृष्णा से कोई बहानेबाजी सीखे। श्री कृष्णा ने कहा, तुम जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारी मस्ती के इन जनाब हुलारों के अंदर मैं गुम हो चुका हूं। मगर मसला यह है
राधा जाना होगा। अब ये सिचुएशन जब बनी तो श्री कृष्णा ने कहा रासामंडाला में चली जाओ, वहां डिवाइन डांस होगा, टेंशन न लेना, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। ओ ब्यूटीफुल वन, आखिरी 3 लाइनें। फॉर अ मोमेंट आई शैल गो टू माई अबोर्ड वेयर आई हैव टू अटेंड टू एन इंपॉर्टेंट वर्क। अब मिशन आ गया है, चस्का पूरा हो गया, रात गई बात गई। अब एक जरूरी काम है जिस काम के लिए मुझे जाना है। Therefore, O lady of my life, you leave me gladly for a moment. चंद लम्हों के लिए मुझे अपनी खुशी से, अपने प्यार और प्रेम से जाने दो। राधा, जिसका काम हुआ था अभी आधा, श्री कृष्णा जल्दी लटक जाते थे, राधा अभी बीच में थी। राधा की तो नहीं ना काम हुआ था। तो राधा भड़क उठी। राधा ने कहा श्री कृष्णा, मैं आपको अपने पति के तौर पर मान चुकी हूं, ठीक है, ठुकाई पहले हो गई, कोई बात नहीं, कई दफा बयाना बाद में दिया जाता है, प्लॉट पहले ले लिया जाता है, कोई बात नहीं, चाबियां पहले घर की ले ली जाती हैं, सामान बाद में शिफ्ट किया जाता है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा मैं आपको हस्बैंड बना चुकी थी। और ऊपर वाला जुमला जरा देखिएगा, ओए होए 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 होए, तबाही 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 तबाही। ऊपर वाला जुमला देखें। राधा कहती है बड़े बड़े फनियर देखे, बड़े बड़े फुलतरू देखे, बड़े बड़े काले देखे, बड़े बड़े लंबे देखे, बड़े बड़े मोटे देखे, बड़े बड़े तगड़े देखे, टेढ़े भी देखे, सीधे भी देखे, खतने वाले देखे, बगैर खतने वाले देखे, उठे हुए देखे, बैठे हुए देखे, गीले देखे, खुश्क देखे, आय हाय हाय, खुरदरे देखे, नरमो मुलायम देखे, सोए हुए देखे, उठे हुए देखे। और लोगों की बात कर रहा हूं, नोटी बॉयज, लोगों की। तो राधा ने कहा बड़े बड़े किस्म के लोग देखे, जग घूमी हूं, बड़ी मर्दम शनास हूं, घाट घाट का पानी, पतला हो या गीला, तगड़ा हो या जनाब मोटा, वो पी चुकी हूं। ओ लॉर्ड कृष्णा, आप ना जाइए, यू आर द बेस्ट अमंग दोज हु आर लव्ड बाय मी। जितने भी मेरी जिंदगी में आ चुके, श्री कृष्णा जी आपके प्रकार का पुरुष और ठरकी यकीन करें आज तक नहीं देखा। ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, प्रेजेंटली आई फाइंड दैट योर माइंड इज डिस्टर्ब। मैं जानती हूं अब जो करना चाहते थे कर गए, ठंडे हो गए हैं। खाना खा लिया जाए तो होटल में बिल देकर निकला जाता है, मैं मानती हूं। मेरा क्या होगा? अगर आप चले गए तो ये मोहब्बत भी जाती रहेगी। उसने कहा आप मुझे छोड़कर गए तो यूं मालूम होता है जैसे गहरे समुद्र में डूब रही हूं, जैसे ऊंची पहाड़ी से गिर रही हूं, जैसे सहरा में प्यासी भटक रही हूं, जैसे जंगलों में खौफ से थरथरा रही हूं। मैं तो ऐसे आपकी जुदाई में मर रही हूं। श्री कृष्णा, क्या मुझ में कोई गुरूर देखा? मैं तो जैसे आप कहते थे उस पोजीशन में लेट जाती थी। आप जैसे चाहते थे मुझे रगेदते थे, मैं तो सू सा भी नहीं करती थी। हाँ, आपकी खुशी के लिए जो निकाल देखे हस्बे तौफीक आवाजें निकालती थी। हाँ, आपका कैप्सल ना पानी से ना दूध से, हौसले से लेती थी। श्री कृष्णा जी, मैंने हौसला ना छोड़ा, आपने ये घोंसला क्यों छोड़ दिया? इस घोंसले में चिड़ा घुसेड़ कर और इस घोंसले को भोसड़ अपना सॉरी कर कर आप क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? I am quite humble and I take refuge in you. मैं तो आपकी बाहों की पनाह के अंदर आ चुकी हूं। नीचे एक भाई कहता है जग घूमया थारे जैसा ना कोई। आय हाय हाय। तो यही 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 राधा जी ने कहा, जग घूमया बल्कि हर बेड घूमया थारे जैसा ना कोई, हर बेड घूमया थारे जैसा ना कोई। तो यार श्री कृष्णा, क्या जिंदगी जी है तूने, यकीन कर, मजा आया। मैं कहता हूं श्री कृष्णा जैसी जिंदगी सबको मिलनी चाहिए। देखे ना जी,
हम भी इसी धरती पर रहते हैं, हमारा हक नहीं है? श्री कृष्णा क्या ज्यादा देसी घी खाता था? हैं? या श्री कृष्णा के अंदर डबल सिम लगती थी? या श्री कृष्णा जो है वो पेट्रोल की बजाय चार्जिंग पर चलता था? हैं? यार श्री कृष्णा के दो लगे हुए थे नाक। तो मकसद कहने का ये बात ठीक नहीं है। जिंदगी हमें भी मिलनी चाहिए श्री कृष्णा जैसी, वी डिमांड। और सनातन अगर चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना तो हमें भी चाहिए, हम भी श्री कृष्णा की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यार थले खुतबा देने वाले ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ तो साइड ਤੇ करो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, नहीं तो इन्होंने मैं साइड ਤੇ कर देंगा। आज खुतबा शुतबा हो गया जो होना था, अभी खुतबे का टाइम नहीं है, यहां तीरंदाजी हो रही है। ये जो नोनो पोचो वाले हैं इनको साइड पे कर दे, ये लोचो पोचो वाले इनको साइड पे कर दे। हाँ, इनको मॉडरेटर बिल्कुल साइड पे कर दे, टेंशन नहीं लेनी, जिसने बैठना बैठे, जिसने नहीं बैठना ना बैठे, अल्लाह इस पर जाओ, इन्हों मैं आपे करना वा, चलो भज जाओ। अच्छा, आज कोई चाचा ताया सामने ना आए, आज कोई लोलो पोचो नोचो वाला सामने ना आए, चुप करके साइड पे हो जाओ। हाँ, थोड़ी मेहरबानी। अजीब बात है, कुत्ते खुले हुए हैं और पत्थरों को बांध रहे हैं। जाओ पहला कुत्तियां नु ढको जाके, पत्थर खुद ब खुद बैठ जाएंगे। इन केस यू लीव देन आई विल नॉट गो बैक टू माई हाउस। राधा ने कहा जो आपने मेरे साथ कर दिया है, इसके बाद घर गई मेरे उजड़ी हुई मांग, मेरे बिखरे हुए बाल, मेरे फटे हुए कपड़े और मेरी फटी हुई अपना चुनरी, ये मेरे घर वाले देखेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मैं तो अपने घर नहीं जा सकती, आई शैल गो टू सम फॉरेस्ट। अब मेरी जो हालत हुई है जंगलों में ही जा सकती हूं, रिसाइटिंग द नेम ऑफ कृष्णा। अब तो कृष्णा जी की ही माला जपी जाएगी, अब घर का रास्ता तो खत्म हो गया। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि नहीं हो सकता, आई शैल नॉट गो टू द फॉरेस्ट बट आई शैल ड्रॉन माई सेल्फ इन द ओशियन ऑफ लव। फिर मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई और चारा नहीं श्री कृष्णा जी, आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं। एंड गेटिंग डिजायरस ऑफ यू आई शैल एंड माई लाइफ। और आपकी इस कदर चाह, लालच, तमा, डिमांड, डिजायर और लस्ट ने मुझे इस कदर कर दिया है कि अब मैं जहर की गोली खा लूंगी, नंगी तारों को हाथ डाल दूंगी, पंखे से लटक जाऊंगी, ट्रेन के आगे फलांग जाऊंगी, हाँ नहीं तो किसी संडे अगे चढ़ जावांगी। हाँ सीधी गल है, क्योंकि श्री कृष्णा जी के बाद तो संडा ही काम आ सकता था, इंसाना का काम नहीं सी, क्योंकि यहां गेम इंसानों से आगे जा चुकी है। जो श्री कृष्णा ने रासा मंडाला के अंदर किया है, ये किसी साधारण मनुष्य और व्यक्ति का काम नहीं, ये किसी महा 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 ठरकी का काम।